किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको किसी में कमी दिखाई दे रही है तो आप उनसे बात करिए। यदि आपको हर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो आपको खुद से बात करना चाहिए। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है। आज की कहानी एक व्यापारी और एक नाव वाले की है। व्यापारी जो था, एक बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह उस सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं होता। दूसरा रास्ता ये था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 10-15 मिनट लग सकते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वहां पर एक नाव खड़ी थी, बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव वाला था और दूसरी तरफ वह एक बिजनेसमैन, वो व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। उस नाव वाले को कुछ मालूम नहीं। तो नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पे लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही बातचीत चल रही थी तो थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने फिर उस नाव वाले से कहा कि वो जो जमीन दिख रहा है, अभी जो कुछ दिनों बाद वहाँ पर मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बोतल्स बनाएंगे। फिर उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई क्योंकि मिनरल वाटर का शब्द प्रयोग किया गया और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री साहब? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर निकला ही नहीं। ये सुनने के बाद बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं आया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोच ही रहा था कि उस नाव वाले का ध्यान उस नाव चलाने से हटी और नाव जाकर के एक बड़ी सी पत्थर में टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने की ओर था। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता होगा ना साहब? तो बिजनेसमैन ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को बहुत हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को बहुत सी घबराहट भी हुई और अपनी गलती का एहसास भी हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न ही सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है। इस कहानी से है एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और किसे किसकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर जरूर बताना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।